नहीं सर, देखिए राजनीतिक सुनिए और स्कॉलर्स में फर्क होता है। बीएचपी बात से वितरी है। के जो प्रवक्ता बैठे तो उनको कितना टाइम दिया मैंने? बीएचपी के जो उनको कितना टाइम दिया? सपा की राजनेता के बाद गया, प्रवेश भाई के बाद। ये बायसनेस बंद कीजिए, जनता कैन सी थ्रू। जनता घास नहीं खाती अंसार साहब। संस्थान का नाम लिखने से गरीब नवाज, गरीब नवाज नहीं, अरे मैं तो सुन ही रहा हूं, गरीब नवाज संस्थान का नाम रखने से गरीब नवाज नहीं हो जाते। थोड़ा बहुत तो हम भी पढ़े, आप जितना नहीं पढ़े तो। हाँ बोलिए अंसार साहब, एंडिंग कमेंट्स आ रहा हूं। गौरव जी लास्ट 2 लाख रुपए की है। अरे लास्ट में अंसार साहब, हाँ बोलिए अभी दादा बोलिए जी। बीएचपी प्रवक्ता ने 2 मरतबा कहा कि जाफराबाद में जो दंगा हुआ है ये टीवी पे डिबेट करने के लिए आए हैं, नहीं यही नहीं पता कि मुर्शिदाबाद में दंगा हुआ है, जाफराबाद में नहीं हुआ है। ये मुर्शिदाबाद में हुआ, हिंदुओं को बचाने के लिए आए हैं। इनके लोग बयान दे रहे हैं कि कत्लेआम करवाना है अगर लोग नहीं मानेंगे तो। और यहाँ ये हिंदुओं की बात कर रहे हैं। आज लखीमपुर में एक हिंदू की इनको नहीं पता होगा, कोई बात नाम यही है। मुर्शिदाबाद का सब इलाका है, ठीक है, वो अपना मुझे मालूम मुर्शिदाबाद अगली बार उसका वो अगली बार जी के पढ़ लेंगे। ओके ठीक है, अभी आप एंडिंग कमेंट्स में नहीं आ रहे। हाँ बोलिए। आज लखीमपुर में एक हिंदू प्रवेश भाई में 4 हिंदुओं ने उसको चढ़ करके, अरे दंगाई होता है, आप लोग हिंदू मुसलमान बना रहे हो। मैं तो यही कह रहा हूँ, बात कर रहे हो सर अंसार। ओके नाहिद जी, एंडिंग को बचना है। मैं तो यही कह रहा हूँ, जो पहले जम्मू कश्मीर में कहते थे आतंकवादी की पहले तख्ती पढ़ो फिर रिएक्ट करो, वही कह रहे हैं। देखो दंगाई होता है, हिंदू या मुसलमान तो बाद में है, आतंकवादी होता है। नाइट जी एंडिंग कमेंट्स। गौरव जी लास्ट में आ रहा हूं आपके पास, सबका एक साथ जवाब। नाइट जी ऐश्वर्या जी मैम। ऐश्वर्या जी मैं सुन रही थी जिस प्रकार से भाजपा प्रवक्ता और बीएचपी के अब छोड़िए ना, आप अपनी बात कीजिए। बात करते ब्राह्मण महिला के खिलाफ किस प्रकार से ब्राह्मण महिला जो मुख्यमंत्री उनके खिलाफ किस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे, कहते नाश हो जाएगा इनका। एक प्रवक्ता कह रहे थे हिम्मत हो तो दिखाओ, मतलब ये बंगाल की महिलाओं को अपमानित कर रहे हैं। इनके शीर्ष नेता इनको सिखाकर बैठे। उन्हीं महिलाओं के लिए एक तो टिप्पणी कर देती हैं आप, उन्हीं महिलाओं के लिए एक तो टिप्पणी कर देती, हल्की सी सहानुभूति तो दिखा देती उन बंगाल की महिलाओं के लिए जिनको अपना घर छोड़ना पड़ा है। विजुअल्स। जुनैद हैरिस साहब एंडिंग कमेंट्स। जुनैद हैरिस साहब, ममता दीदी की आपको इतनी चिंता है, एक नॉर्मल बंगाल की साथी माता की भी थोड़ी चिंता कर लेती नाहिद जी। जुनैद साहब 30 सेकेंड्स। उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। मैं हर हाल में मैं कह रहा हूं, मैं उन मजलूम के साथ हूं जिनका घर जल रहा है और जिनको घर से उजाड़ा जा रहा है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। मजलूम होता है और इसे हिंदुस्तानी की शक्ल में हमें देखना चाहिए, हिंदू और मुसलमान के शक्ल में बांट करके नहीं देखना चाहिए। और जितने भी राजनेता और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां ये काम कर रही हैं कि हिंदू और मुसलमान बांट करके काम कर रही हैं, मैं समझ रही कि वो संविधान का मजाक उड़ा रही हैं। गौरव भाटिया जी, रियलिटी है जुनैद हैरिस साहब, लेकिन ऐसा होता नहीं, दुख बस है। गौरव भाटिया जी देखिए, सपा का प्रवक्ता आके अगर महिला सम्मान की बात करता है ना, तो ऐसे ही है जैसे ओसामा बिन लादेन शांति की बात करे। लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, गैंग रेप कुछ होता नहीं है। महिला पत्रकार अगर सवाल पूछ लेती है अखिलेश यादव से जब मुख्यमंत्री थे कि वो रेप हुआ है, तो अखिलेश यादव कहते तुम तो ठीक हो, लेकिन गुंडागर्दी तो डीएनए है समाजवादी पार्टी का। साल में 200 दंगे होते थे जब आधे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे। और जब योगी आदित्यनाथ जी ने कहा विधानसभा के पटल में कि भू माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, तो भू माफिया के परिवार वालों की आंखें गीली हो गई और साथ में अखिलेश यादव जी की आंखें गीली थी। क्यों भाई? अगर भू माफिया मिट्टी में मिले, बुलडोजर चला, तो दर्द तुमको क्यों हुआ? तुम तो ऋतिक रोशन का डांस करो मुजफ्फरनगर दंगों में जैसे कर रहे थे। तुम लोग यहाँ आते क्यों हो? तुम्हारी साइकिल पंचर हो गई, टायर फट गया, बाइपोल हारे 2017 हारे 22 हारे, फिर भी शर्म नहीं आती है, केवल हिंदू मुस्लिम करने आ जाते हो। गौरव जी, किसकी साइकिल कहां गई? थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। नाहिद जी, अंसार साहब, देखिए ये डेमोक्रेसी का खेल होता है, जिसकी जितनी संख्या उसको उतना उसकी उतनी नुमाइंदगी। कम से कम राजनेताओं पे तो ये लागू होता है, लेकिन जो बंगाल में हो रहा है, क्या ममता बनर्जी ये उम्मीद रख सकती हैं कि वो एक बार फिर जीतेंगी? ठीक है, उनको लगता है कि कुछ पॉकेट्स में मुसलमान वोट ज्यादा है,
वो वहां पे एक्ट ना करके क्या, लेकिन जो बंगाल में हो रहा है, क्या ममता बनर्जी ये उम्मीद रख सकती हैं कि वो एक बार फिर जीतेंगी? ठीक है, उनको लगता है कि कुछ पॉकेट्स में मुसलमान वोट ज्यादा है, वो वहां पे एक्ट ना करके क्या वो एट लार्ज कह रहा हूं पूरे बंगाल में, ऐसा तो नहीं कि पूरे बंगाल में सिर्फ मुसलमान ही मुसलमान, और क्या आम मुसलमान भी ये चाहता है? नहीं, नुकसान तो उसका भी होगा। ये तो कुछ सिलेक्टेड लोग हैं, कुछ सिलेक्टेड लोग हैं। इसीलिए कह रहा हूं, बात कल इमरान मसूद की टिप्पणी की नहीं थी, बात आज राशिद अल्वी की टिप्पणी की नहीं है, मदनी साहब की टिप्पणी की नहीं है, बात है किस तरह से कांग्रेस पार्टी और विपक्ष ये पूरा नैरेटिव धीरे 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 सुलगा रही है।